गणपतये नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। कल हमने विदुर नीति के अंतर्गत त्यागने योग्य षड दोष की बात की। अब विदुर जी त्याग करने योग्य 6 लोगों की बात करते हुए कहते हैं, षडीमान पुरुषो जह्यात् भिन्नाम्नावमिवार्णवे अप्रवक्तारमाचार्यम् अनदीयानमृत्विजम् अरक्षितारं राजानं भार्यां च प्रियवादिनीं ग्रामकामं च गोपालं वनकामं च नापितम्। जिस प्रकार जल यात्रा पर जाने वाला व्यक्ति टूटी हुई नाव को छोड़ देता है, उसी प्रकार जीवन में सफलता के इच्छुक व्यक्ति को इन 6 का त्याग अवश्य कर देना चाहिए। जिसमें पहला है उपदेश करने में असमर्थ आचार्य। आचार्य में 2 शक्ति महत्वपूर्ण मानी जाती है, ज्ञान और ज्ञान की प्रस्तुति। यदि आचार्य ज्ञान होने के बावजूद ज्ञान की प्रस्तुति ठीक तरह से नहीं कर पाता, तो ऐसे आचार्य को छोड़ देना चाहिए। दूसरा है सही मंत्रोच्चारण न करने वाला ब्राह्मण अथवा ऋत्विज, वो त्याग करने योग्य है। तीसरा है ऐसा राजा जो प्रजा की रक्षा न कर सके, राष्ट्र की रक्षा न कर सके, वह त्याग करने योग्य है। चौथा है कर्कशा पत्नी। जो पत्नी अपने पति के साथ प्यार से बात न कर सके, परिवार की शांति को जला डाले, ऐसी पत्नी त्याग करने योग्य है। पांचवा है गोपालक। जो अपने पशुओं की चिंता किए बिना गांव में घूमता फिरे, ऐसा पशुपालक गोपालक भी त्याजने योग्य है। और आखिर में विदुर जी कहते हैं, ऐसा नाई जो गांव में न रहकर जंगल में जाकर रहता है, वह त्याग करने योग्य है। और अब विदुर जी ग्रहण करने योग्य 6 गुणों को बताते हुए कहते हैं, षडेव तु गुणा पुंसा न हातव्या कदाचन सत्यं दानमनालस्यम् अनसूया क्षमा धृति। मनुष्य को कभी ये 6 गुण का त्याग नहीं करना चाहिए। सत्य, दान, पुरुषार्थ, अनसूया, क्षमा और धैर्य। सत्य और दूर जाने की वजह से हमारी प्रसन्नता कम होती है। सत्य हमारा अतीत बन जाता है और झूठ हमारा भविष्य। और ये झूठ और असत्य के कारण बनाई गई संपत्ति हमारी पीढ़ियों को भी परेशान करती है। दूसरा है दान। दान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चैरिटी इज वे ऑफ लाइफ। जो दान नहीं करता वह चोर है, ऐसा भगवान ने गीता के 3 अध्याय के 12वें श्लोक में कहा। दान देने से अपना भला होता है और समाज की स्थिरता और सुरक्षा भी बनी रहती है। तीसरा है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है, इसीलिए पुरुषार्थ बहुत जरूरी है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। चौथा है अनसूया। असूया न करना वह है अनसूया, अर्थात ईर्ष्या न करना। गुण में भी दोष देखना ये असूया है। जीवन में सुखी होना है तो असूया मत करना। पांचवा है क्षमा। किसी की भूल को नज़रअंदाज करना ये क्षमा है। और छठा है धृति, धैर्य।
विपत्ति में धैर्य रखने वाला परेशानियों से थोड़ा बच जाता है। आज बस इतना ही। हरि ही ओम।